नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप जितना अपने पार्टनर के लिए परेशान होते हैं वो भी आपके लिए उतना ही परेशान होते हैं, वो भी आपके लिए उतने ही तड़पते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, दुखी होते हैं, या आपको लेकर ज़्यादा कंसर्न होते हैं जैसे आप उनके लिए कंसर्न हैं। तो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वो आप रख लीजिएगा। ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको बताऊंगी एंड जो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी ज़्यादा आएगी मैं उस पर फोकस करूंगी, ठीक है, उसको स्पेशली बताऊंगी। इसके अलावा गाइज, मैं अपने चैनल पे जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसके अंदर आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपका पहला ही कार्ड आ गया है, कार्ड है एक्सेप्टेंस का नंबर 4। ओके, नंबर 4 एक्सेप्टेंस का कार्ड आपके लिए आया है। लेट्स सी, एक और कार्ड हम पुल कर लेते हैं। वी हैव फोकस नंबर 14 एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज प्लेजर नंबर 18. ओके, सो पायल डियर, ओके सो डियर, आपके कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है, क्या आपके पर्सन तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके लिए जैसे आप परेशान होते हैं। काफ़ी हद तक जो मुझे चीज़ें ऐसी लग रही है कि ये पर्सन ने अभी तक इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से इमर्ज नहीं करा है, पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा, पूरी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू पे इस चीज़ को नहीं रखा है, ठीक है। ये आपसे डिटैच और अटैच की एनर्जी में ज़्यादा रहता है। मतलब ये आपसे आएंगे, बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करते होंगे ये पर्सन। इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, बिकॉज ये एक अनएक्सप्रेसिव एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं। थोड़े अनएक्सप्रेसिव हैं, थोड़े शाय हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, ये सारी एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं। इनका ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। इनका ज़ोडिएक साइन या सन मून राइजिंग के अंदर टॉरस हो सकता है, ठीक है। इनके नेटल चार्ट में टॉरस हो सकता है, तो टॉरस इनकी एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। या एंड यहाँ पर जो बेसिकली एनर्जीज आ रही है वो ये है कि ये पर्सन अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, अपने सिनेरियोज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव जाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है ये अपने कैरियर में अभी तक पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में अभी तक पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ के किसी ना किसी पहलू पे एक ठहराव देखना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देखना। तो ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल पोजीशन देखना चाहते हैं। इमोशनल लेवल पे शायद अभी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, या इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ये अभी आपको अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। थोड़े से शाय नेचर, थोड़े रिजर्व नेचर, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के मुझे लग रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं होना, सिंपल लिविंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड बहुत फोकस्ड एनर्जी में है, जो चीज़ एक बार हाथ में ले लेते हैं वो चीज़ आगे की तरफ कन्वर्ट करते हैं। थिंकिंग कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। एरीज़ मैंने बोला है बट एक्चुअली मुझे जेमिनी बोलना था, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस, इस एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके फोकस्ड है, फ्यूचर को लेके फोकस्ड है, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी लाइफ के आगे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड अगेन बहुत कुछ ये बोलते भी होंगे, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लगी। अगेन एक्वेरियस एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड आपको लेकर जो है ना कहीं मुझे अभी यही चीज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये पर्सन, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए उतना ज़्यादा लविंग या बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना मिसिंग वाली वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रही। हालांकि मैं रीडिंग जो है वो दूसरे कार्ड से भी निकालूंगी, जब दूसरे कार्ड से निकालूंगी तो और डिटेल में इसे देखूंगी। बट अभी जो है इनकी एनर्जीज मुझे फिर भी ऐसी लग रही है कि ये कूल काम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे एम्स है, गोल है, एम्बिशंस है, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। फूडिंग से रिलेटेड कोई भी काम में हो सकते हैं, या जर्नलिज्म के काम में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के काम में हो सकते हैं, सोशल मीडिया के काम में हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे इन्फ्लुएंसर हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं आजकल, तो उसके किसी ना किसी प्रोफेशन के हो सकते हैं। समवेयर अपने आप को एक्सप्रेस करने के प्रोफेशन में हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो है ना ये अपनी लाइफ में कुछ बूम चाहते हैं, कुछ बड़ा चाहते हैं, कुछ एम्बिशियस है इनके लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ विदेश जाना भी चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चीज़ रेजोनेट होगी, स्पेशली अमेरिका हो गया, या
यूके, यूएसए, कनाडा, ठीक है, कहीं ना कहीं बाहर, इंडिया से बाहर या जहाँ पर भी वो रहते हैं, जिस भी नेटिव कंट्री में वो रहते हैं उससे बाहर, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, इनको एक्सप्लोर चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, इनको घूमना है, इनको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है, इनका थॉट्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए होंगे अभी रिसेंटली इनके पास्ट लाइफ में, बिकॉज ये इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग इंसान है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इमोशनली अनएक्सप्रेसिव इंसान है। तो अभी एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी या तो निकल रही होगी या चल रही होगी इनकी लाइफ के अंदर। अगर आप मुझे सिंपली ये बोलोगे कि मैम ये हमें मिस करते हैं जैसे हम इनको मिस करते हैं, तो डियर अभी तक तो एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये आपको, ये एक्चुअल में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की चाह रखते हैं और आपको अभी एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है। आपके साथ जो भी इनका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके क्रश लेवल पे है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप लेवल पे है, चाहे आप दोनों मैरिड हैं, चाहे जो भी सिनेरियो है, अभी फ़िलहाल इन्होंने वो चीज़ दिल से एक्सेप्ट नहीं करी है, तो अभी इतना मिसिंग वाली एनर्जी नहीं है इस पूरे डेक में। बट मैं जो हूँ अब कार्ड से और पुल करूँगी और देखते हैं कि क्या चीज़ आती है, क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ कॉइन्स, ओके, 3 ऑफ वैंड्स, लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, और 2 ऑफ सोर्ड्स। ये अभी कंफ्यूज एनर्जी के पर्सन है, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हो सकता है कि अभी रिसेंटली कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, या फिर ऑन ऑफ कम्युनिकेशन था, या पहले कम्युनिकेशन अच्छा था बट अब रिसेंटली कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, चीज़ें ख़राब हुई हैं। अगेन जो ज़ोडिएक साइन मुझे वहाँ पे लगे थे वहीं की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। जेमिनी आया है यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आया है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आया है, कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सेज भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही है वो ये है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर, अभी क्लियर माइंडेड नहीं है, ठीक है। एक फिक्स डिसीजन इन्होंने अभी तक नहीं करा है, क्लियर माइंडेड एनर्जी नहीं है, फोकस्ड एनर्जी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी नहीं है। इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा ये आपको मिस नहीं करते। हाँ, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन था, एक अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, आप दोनों एक दूसरे को लेकर अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे। यहाँ एज का डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, या स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आप दोनों की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, आप दोनों का कल्चर अलग है, आप दोनों की रहने की जगह बहुत अलग है एक दूसरे से, ट्रैवल करना पड़ता है एक दूसरे से मिलने के लिए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों की सोच बहुत अलग है चीज़ों को लेकर, तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा अलगाव वाली स्थिति है, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस है आप दोनों में जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है आप दोनों के बीच में। वो अट्रैक्शन पावर जो है, वो मेन खिंचाव जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ये पार्टनर जो है वो महसूस करते होंगे आपको लेके कि अट्रैक्शन एक बहुत अच्छा है, या एक लविंग वाइब्रेशन है, कहीं ना कहीं एक अच्छी कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट अभी ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, ये आपको अभी पूरी तरीके से उस कनेक्शन को 100% एक्सेप्ट नहीं करे हैं, चाहे आप इनके साथ जिस भी सिनेरियो में हो, ठीक है। बिकॉज मुझे ये ऑन ऑफ कम्युनिकेशन लग रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं इन पर्सन के साथ तो भी आप सेपरेशन में हैं, बट यहाँ पे मुझे मैरिड लोगों की वाइब्रेशन बहुत कम आ रही है, ठीक है। शायद ही कोई होगा इनमें से, बट मुझे जो मोस्टली अनमैरिड लोगों की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, कि मतलब अनमैरिड इन द सेंस कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हो सकते हो बट आप एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हो, ठीक है। ये आपके पार्टनर नहीं है, ये आपके लाइफ पार्टनर नहीं है, ठीक है। इनके साथ अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप दोनों अलग अलग हैं और वो सेपरेशन पॉइंट भी आ चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ये अभी कंफ्यूज है चीज़ों को लेके, पैसे बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। सही बात है, मैं बोलूँ तो हाँ, पैसे बनाने में ही इनका फोकस है, कैरियर पर्सपेक्टिव पे। एंड अगेन जो है वो कहीं ना कहीं बाहर जाना है, कुछ प्रोजेक्ट्स देखना है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना है, पता नहीं कुछ ना कुछ इनके लाइफ दिमाग में चल रही है चीज़ें। कोई नया प्रोफेशन हो सकता है करा हो इन्होंने, नया प्रोफेशन करा हो, नया बिजनेस करा हो, इंटरप्रेन्योर हो, कुछ ना कुछ ऐसा अपना कुछ स्टार्ट किया हो, अपनी कोई कंपनी हो गया, कोई कुछ भी रिलेटेड टू एनीथिंग। कैरियर जो है वो उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है, या खुद अपना सेल्फ के ऊपर अपने सेल्फ के ऊपर भी कैरियर हो सकता है, ठीक है। अपनी कुछ काबिलियत से कुछ करना, अपने पैशन से, अपने प्रोफेशन मतलब अपने पैशन से हाँ कुछ क्रिएट करना, ठीक है, ऐसा कुछ जो इनका अपना पर्सनलाइज्ड हो।
तो अभी इनका फोकस अपने कैरियर पे ज़्यादा है, अपनी लव लाइफ पे बहुत कम है। एंड जहाँ तक रही बात, इन्होंने आपको चूज़ तो करा है कहीं ना कहीं, सब कॉन्शियसली इन्होंने आपको चूज़ करा है, या फिर हो सकता है कॉन्शियसली आपको वो चीज़ बताई भी हो, बट यहाँ पे स्टिल एनर्जी वही है कि अभी जो है इनका फोकस डाइवर्टेड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नई मैरिज सिनेरियो इनकी लाइफ में आया हो, कोई नया कॉम्बिनेशन, कोई नई पार्टनरशिप इनकी लाइफ में आई हो, या तो ऑलरेडी मैरिड हो रहे हैं या मैरिज की बात चल रही है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है इस कनेक्शन के अंदर। नहीं, अभी तो आपको फ़िलहाल इतना मिस नहीं कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली अभी आपको इतना मिस नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन ये महसूस करते थे और आपको कुछ हद तक मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिसिंग एनर्जी नहीं आ रही। अगेन जो कार्ड्स में आता है मैं वही बोलती हूँ, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हो। अगर वो आपके साथ रेजोनेट हो तो अच्छी है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, सो वी हैव नथिंगनेस, पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है? इन स्पाइट ऑफ ऑल दी सर्कमस्टांसेस, कार्ड्स के अंदर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, एंड पॉसिबिलिटी इज़ एन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। सो आप ट्राई कर सकते हैं चीज़ों के लिए। ओके, सो वी हैव सप्रेशन, वी हैव प्लेफुलनेस, एंड देन वी हैव एडवेंचर। ओके, सो कहीं ना कहीं गाइज आप लोगों को मैं एक चीज़, ये चीज़ डेफिनेटली बोलूँगी कि आप लोगों से रिलेटेड थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेना स्टार्ट करें, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा छा गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, मैम करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ, किस रास्ते जाएँ, किससे पूछें, किसका दरवाज़ा खटखटाएँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार बात कर चुके हैं, चीज़ें क्लैरिफाई ही नहीं कर रहे पर्सन। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप यही सोचते हैं। शायद आपने इनसे बहुत बार कम्युनिकेशन भी करने की कोशिश करी, बट इन्होंने ब्लैक वाइट आंसर दिया, बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर नहीं दिया, और शायद इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या खुद ही आपसे डिटैच हो गए, चले गए, आपसे कम्युनिकेट नहीं करा इन्होंने ढंग से, या बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की वाइब, मतलब पहले कमिटमेंट का बोलते हो ये चीज़ हो सकती है, बट कमिटमेंट दिया नहीं। चीज़ें बहुत अप एंड डाउन हुई है, और यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जीज़ लग रही है, बिल्कुल कहते हैं ना बिखरी हुई एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इंसान जब बिखर जाता है, वो वाली एनर्जी लग रही है। सप्रेस्ड, परेशान, दुखी। हम देख रहे हो मेरी आवाज़ भारी हो रही है, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल आँखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया हो, ये वो वाली एनर्जीज़ लग रही हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान मत हो ये चीज़ों को लेकर, आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, एक लाइट वे में चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। बहुत कुछ नया एडवेंचर आपके सामने आने वाले हैं, बहुत कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर होने वाली है, आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपको लाइट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? रेदर देन दिस नेगेटिविटी, रेदर देन दिस ये जो नेगेटिविटी के अंदर आप घिर गए हो, या ये जो प्रॉब्लम्स के अंदर आप घिर गए हो, जो ये सोच रहे हो कि कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से बाहर जाने का, इस अंधेरे जगह से कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का, कोई रोशनी नहीं है, आपको रोशनी को ढूंढनी है और आगे बढ़नी है, उसके लिए रोशनी है वहाँ पर। कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करने के लिए कहा गया, मतलब मूव ऑन इन द सेंस ये नहीं कि मूव ऑन के लिए आप किसी और पर्सन पे ऊपर रिलाई करें, मूव ऑन इन द सेंस कि आप थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेना स्टार्ट करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा इतना प्रेशर लेकर चीज़ों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन के अंदर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कनेक्शन था, ठीक है? जितना भी टाइम था ये एक अच्छा कनेक्शन था, एक लविंग कनेक्शन था, ठीक है? मुझे ये तो ना मैं अभी नहीं कंक्लूड कर सकती कि कनेक्शन कैसा था, बहुत अच्छा था, सोलमेट था, या ट्विन फ्लेम था, या ये था वो था, ठीक है? बिकॉज अभी मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक एनर्जी नहीं आई है किसी भी तरीके के कनेक्शन की। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये सोल कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है, बट यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ले ली है, ठीक है? सर्कमस्टांसेस इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ये अपने काम प्रोफेशन में लगे, अपनी लाइफ में लगे हुए, चीज़ों को सॉल्व करने में लगे हुए। हाँ, कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि मैरिज सिनेरियोज़ में आगे बढ़ रहे हैं, शादी तय हो गई, शादी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट
फॉर मोस्ट ऑफ यू इतना ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लिया खुद को, थोड़ा सा लाइटली ले चीज़ों को और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें इन चीज़ों से, ठीक है, अपने बारे में ज़्यादा सोचें। लेट्स सी एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही है, फिर मैं रीडिंग को सम अप करती हूँ। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ गैब्रियल, इतना अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, माय गॉड। टाइम फॉर सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशन। मैंने आपको बोला है ना, आप फालतू में इतना ज़्यादा बर्डन लेके बैठी हैं। ये 4 ऑफ गैब्रियल आने से कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन तो डेफिनेटली है, ठीक है, ये कार्ड ही एसेंस देता है, एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे 4 ऑफ गैब्रियल यानी आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रही हैं कि ये टाइम है आपका सेलिब्रेशन करने का, आपने जो मेहनत करनी थी वो आपने कर दी है, अब रिवॉर्ड आने का टाइम हो गया। अब आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है, बर्डनसम सिचुएशन से बाहर निकलिए और आगे की तरफ बढ़िए। कोई ना कोई बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपके लिए वेट कर रहा है, आपकी मेहनत के बदले आपका रिवॉर्ड मिला जा रहा है, आपको एक नई जर्नी मिली जा रही है, ठीक है, चाहे वो इस पर्सन के साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, वो आपका लुकआउट है। बट यहाँ पर एक नई एनर्जीज़, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए थोड़ा सा अपने बारे में सोच के। एंड मूव ऑन का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर विज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। एंड किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप नोटिफिकेशन मिस ना करें फ्री लाइव सेशंस का। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप आराम से वहाँ जाके देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।